हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे पास टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, इसको जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि ये जो कार्बोकैटायन इससे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बोकैटायन से। यदि वो ग्रुप कैसा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जितना भी होता है याद रखिएगा, उसको प्लस इफेक्ट बोला जाता है। अब जो जिस इफेक्ट होगा उसका नाम लिख दिया जाएगा, है ना। प्लस मीन्स होता है डोनेट करना। अब जैसे सबसे पहले डोनेटिंग का सबसे अच्छा कौन होता है, एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में कौन आता है, इंडक्टिव। अब हम अगर इन क्वेश्चंस पे देखें, पहले वाले जो नंबर ये फर्स्ट है ये एरोमेटिक है और जो सेकंड है वो एंटी एरोमेटिक है। तो जब भी आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो ये ऑर्डर होता है कि सबसे स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और लास्ट में कौन आता है, एंटी एरोमेटिक। तो आप इन दोनों में अगर ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट है ए वो एरोमेटिक है और जो बी है वो एंटी एरोमेटिक है। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है यानी कार्बोकैटायन का, वो ज्यादा स्टेबल कौन है, ए एज कंपेयर टू बी। जबकि सिर्फ अगर आप किसको देखिए, रेजोनेंस को, तो इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो इसके कंपैरिजन में यहां रेजोनेंस ज्यादा होगा। बट ये जो ए है वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, बी डज नॉट फॉलो हकल रूल, बी हकल रूल फॉलो नहीं करता। तो इसलिए हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उसमें ए मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी। उसी को हमने लिखा एंटी एरोमेटिक। अब सेकेंड क्वेश्चन है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो जब इसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे आप, यदि कोई भी कार्बन आपको sp3 मिल रहा हो या फिर नॉन प्लेनर मिले, नॉन प्लेनर, आप उसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। अब देखिए जो यहां का कार्बन, दिस कार्बन इज द sp3, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, नॉन एरोमेटिक। और इसे क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक। तो ज्यादा इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, जो एरोमेटिक होगा। सेम मैंने क्वेश्चन अब यहां लिखा हुआ है, इसमें ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक है। तो ये दोनों एरोमेटिक हो गया ना भाई, पहला भी एरोमेटिक और दूसरा भी एरोमेटिक है। तो जब आप इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस होगा। अब इन दोनों में ध्यान से आप देखिए तो सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है और इसमें अगर देखा जाए तो 3 पाई बॉन्ड है। सुन पा रहे हैं आप, तो ये कहते हैं मोर द पाई बॉन्ड, मोर द पाई बॉन्ड, more will be stability, more will be stability।